अरिहन्तारम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोय सर्वसाहुणम् ॐ नमो लोय सर्वसाहुणम्। आपने आपको आप में वरि लिया, चेतना को स्वयं ही प्रकट कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन आदिनाथ प्रभु, तुम हो तारण तरण आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री विश्वनाथ भगवान की, देवादिदेव महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गोविंद श्री पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गोविंद गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरु आचार्य गोविंद गुरु श्री ब्रह्म सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग दिनवाणी माता की जय हो। कल पूज्य आचार्य गोविंद गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की देशना कल बताया था आचार्य भगवंत ने, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यूं कबहू इस जीव को साथी सगा न कोई। यह जीव अकेला आया था, अकेला ही जाएगा। जहां भी जाओगे वहां अकेले ही रहोगे, साथ में कोई दूसरा नहीं जाएगा। क्योंकि घर में माता पिता का कहना भी रहता है, जब बच्चे योग्य हो जाते हैं, जब बच्चियां योग्य हो जाती हैं, तब उनका संबंध होता है संसार में। उनका जैसे ही संसार से बनते हैं शादी के माध्यम से, तो माता पिता भी कह देते हैं कि आप अपने भविष्य का खुद ध्यान रखना, आप अपनी जिंदगी स्वयं जीना सीखो। वो ऐसे क्या संदेश देते हैं, ऐसे उपदेश देते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवंत हम सभी को, माँ जिनवाणी परमपिता परमात्मा हमको हर जीव को यही संदेश देते हैं, यही उपदेश देते हैं कि संसार में आप जा तो रहे हो, आप अकेले जीना, अकेले रहना, अपना भविष्य अपने हाथ रखना। उनका मतलब कहने का है कि अपनी आत्मा के नजदीक रहना, अपने लिए कुछ समय निकालते रहना। आप लोग दिनचर्या में भी कह देते हो कुछ अपने लिए भी समय निकाल लिया करो। अरे यहाँ अपने लिए का मतलब शरीर के लिए नहीं, यहाँ अपने का मतलब अपनी आत्मा के प्रति भी थोड़ा सा समय निकाल लिया करो। क्योंकि वास्तविकता देखी जाए वो ही सत्य है, और जब तक हम अपनी आत्मा के नजदीक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें अपनी सत्यता का भी भान नहीं हो सकता। क्योंकि तुम्हें अपना काम स्वयं करना है, जिंदगी में आए हो तो अपना काम स्वयं करना है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। यदि कर्ता धर्ता आदि ये विचार चलते रहते हैं इस आध्यात्मिक की श्रेणी में, इस आध्यात्मिक के बात को प्रत्येक पल कर्मों का संयोग वियोग होता रहेगा। संसार में लोग आएंगे जाएंगे, ये वियोग चलता रहेगा। इस वियोग में कहीं आप फंस मत जाना, इनसे प्रीति मत कर लेना। ये तो एक क्षणिक है, लेकिन प्रीति जहाँ पर करनी है अपनी आत्मा के
प्रति कीजिए। उसको ही कर्ता समझिए, उसको ही कर्म समझिए और उसको ही क्रिया समझिए, तो आप अपनी आध्यात्मिकता को भी जान सकते हो। ऐसी पूज्य आचार्य श्री ने कल अपनी भी चर्चा रखी, हम उस आध्यात्मिकता को जाने। अब आचार्य भगवंत का कहना है कि हमने आत्मद्रव्य और कर्म द्रव्य का आध्यात्मिक योग के बल से बंद नहीं होता, इनसे बंद नहीं होता। तो आचार्य भगवंत कह रहे बंद में क्या कारण है? बंद में तो फिर किस प्रकार से दोनों में बंद होता है, किस प्रकार से आपस में जीवों और कर्मों का बंद कैसे होता है, तब आचार्य भगवंत अपनी कारिका रखते हुए अपनी भी चर्चा रख रहे हैं। आइए पहले कारिका पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे कि जीव और कर्मों का बंध कैसे होता है। आज इसी संदर्भ में चर्चा होगी, क्योंकि ये जीव कब कर्मों से छूटता है और ये जीव कर्मों से कब मुक्त होता है। आइए पहले गाथा पढ़ते हैं। वद्यते मुच्यते जीवा सममो निरमाक्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्मत्वं विचिन्तयेत्। आचार्य पूज्यपाद स्वामी। बद्यते मुच्यते जीवा, जीव बनता है और छूटता है। सममो निर्माक्रमात्, यदि सममो समः समः समम ममता भाव वाला जीव कर्मों से क्या होता है? बनता है। और निर्माक्रमात्, और जो ममत्व से रहित होता है, जिसकी ममत्व बुद्धि नहीं, वह क्या होता है? कर्मों से छूट जाता है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो जीव पर वस्तु में ममता भाव रखता है, उसमें अपनी बुद्धि लगाता है, उसको ध्याता है, तो यह जीव क्या कर्मों से बंध जाता है। और जो कर्मों से, जो पर वस्तु में अपनी ममत्व बुद्धि नहीं रखते, ममता से रहित रहते हैं, वह क्या कर्मों से छूट जाते हैं, वो कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, वो कर्मों से रहित हो जाते हैं। कौन? जो पर वस्तु में अपनी ममता बुद्धि नहीं रखते, उसमें अपनी राग प्रणति नहीं रखते, वह जीव इस संसार से, इस संसार रूपी कर्म बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहलवान जब आपस में लड़ते हैं, जब मैदान में आते हैं, जब दंगल आदि आप देखते होंगे, तो दोनों पहलवानों को लड़ाया जाता है। तो एक पहलवान जब आया दंगल में, तो उसके ऊपर बहुत सारा तेल लगा हुआ था, और एक पहलवान आया तो वो सीधा सिंपल था। वो कैसा था? सीधा सिंपल था, उसके शरीर पर किसी प्रकार की चिकनाई नहीं लगी थी। ना लगने के कारण जब दोनों का युद्ध हुआ, तब जो पहलवान को जो युद्ध कराते हैं, बीच में कौन खड़े रहते हैं? एम्पायर बोलते हैं। वो डिसीजन देते हैं कि कौन जीता कौन हारा। तो वो देख रहा था, तो उसने कहा कि आपके शरीर पर कितनी धूल लग चुकी है, आपके शरीर पर इतनी सारी धूल, और ये भी पहलवान तो कुश्ती लड़ रहा है, इसके शरीर पर तो धूल हमें दिखाई भी नहीं दे रही, लेकिन आपके शरीर पर तो धूल चिपक भी गई है। मान्यवर, मैं उन दोनों पहलवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संसार में जीवों की बात कर रहा हूं कि हम राग द्वेष रूपी यदि अपने ऊपर तेल लगा लेंगे, तो ये आत्मा कर्मों से बनती रहे। संसार में कर्मों का बंध कराने वाला कौन है? राग द्वेष है। क्योंकि भाव कर्म ही हमें द्रव्य कर्म दिलाता है, और द्रव्य कर्म लो कर्म दिलाता है। तो ये चक्र चलता ही रहेगा। जब तक हम भाव कर्म को नहीं रोकेंगे, तब तक हम कर्मों से छूट भी नहीं सकते। इसलिए तो आचार्य भगवंत ने कहा है कि राग द्वेष प्रणति जीव को संसार में घुमा रही है। यही कर्मों का आश्रय व बंध कराने में निमित्त है। तो मान्यवर, ऐसे निमित्तों से बचिए। जब हम ऐसे निमित्तों से बच जाएंगे, तो हम एक दिन कर्मों से भी मुक्त हो जाएंगे।
यदि राग द्वेष परिणति हमारे जीवन में चलती रही तो हम कर्मों के बंधनों से कभी छूट नहीं सकते। लोगों का कहना है जीव कर्मों से संसार में नहीं बनता, जीव संसार में कर्मों से नहीं बनता। यदि जीव संसार से कर्मों में बनता होता, यदि इस लोक में बनता होता तो सिद्ध परमात्मा भी तो रहते हैं लोक में, सिद्ध परमेश्वर भी तो लोक में रहते हैं। यदि लोक के बाहर रहेंगे तो वहां आकाश द्रव्य है, वहां जीव द्रव्य का अभाव हो चुका है, तो सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? लोक में ही रहते हैं। और नुगोतिया जीव भी कहाँ रहते हैं? लोक में रहते हैं, सिद्धों के साथ रहते हैं, लेकिन एक कर्मों से मुक्त है, एक कर्मों से सहित है, दोनों ही लोक में है। लेकिन हम कहें कि जीव संसार में कर्मों से बनता है तो ये बिल्कुल ये अपेक्षा से, इस अपेक्षा से कट रही है बात, ये अपेक्षा से सिद्ध नहीं हो रही। अब लोग कहें कि जीव योगों से बनता है, जीव कर्मों से योगों से बनता है, मन वचन काय से बनता है। तो यदि मन वचन काय योगों से बनता है तो केवली कर्मों से रहित क्यों हो जाते हैं? केवली भगवान कर्मों से कहां बनते हैं? उनके बंध कहां होता है? क्योंकि उनके भी तो 7 योग हैं, 2 मन के 2 वचन के, सत्य मन योग और अन्वय मन योग, सत्य वचन योग और अन्वय वचन योग, औधारिक काय योग और औधारिक मिश्र और एक कारमान। ये कितने योग है उनके? 7 योग हैं। यदि सभा में यदि उनकी दिव्यध्वनि खिल रही है तो वहां पर उनके कारमान का योग नहीं बनेगा और औधारिक मिश्र का योग नहीं बनेगा, उनके 5 योग बनेंगे। ये तो 7 योग तो समानता से कह दिए जब केवली समुद्घात करते तब, लेकिन जब सभा में बैठे हुए हैं उनकी दिव्यध्वनि खिल रही है तब तो 5 योग बनेंगे, और एक समय में तो एक ही योग होता है। लेकिन जब सर्वथा से कथन किया जाता है तब उनके 7 योग बनते हैं। इसलिए मान्य तो हम योगों से कर्मों का बंध मानेंगे तो केवली भगवान के बंध का है। यदि कोई कहे कि हिंसा से कर्मों का बंध होता है, हमारे जीवन में हिंसा प्रवृत्ति होगी तो कर्मों का बंध होगा, मान्यवर यह भी गलत है। क्योंकि जब हम हिंसा से कर्मों का बंध मानेंगे तो कोई मुनिराज जब अपनी समझी से 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं, पद विहार करते हैं और अपनी क्रिया को इतना चार पूर्वक उनकी क्रियाएं चल रही हैं, और उस क्रिया में यदि कोई जीव उनके पैरों के नीचे आ भी जाता है तो उन्हें हिंसा का दोष भी नहीं लगता। ऐसा आचार्य भगवंत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्र स्वामी अपनी चर्चा करते हुए हिंसा का प्रकरण देखा जाए तो सबसे ज्यादा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मिलता है। तो वहां पर आचार्य भगवंत ने कह दिया कि जो व्यक्ति विवेकपूर्वक सावधानी पूर्वक यदि विहार कर रहा हो, जमीन को देखकर चल रहा हो, जमीन को निहारते हुए चल रहा हो, यदि उसके धोखे से उसके पैर के नीचे क्या आ जाए, कोई जीव भी आ जाए, यदि प्रमाद रहित गिर जाए उसकी, तो वहां पर हिंसा भी नहीं है। और यदि आप देखकर भी चल रहे हो, देखकर भी चल रहे हो, यदि आप बिना देखे चल रहे हैं, कोई चल रहा है और प्रमाद सहित है, तो व्यक्ति के पैर के नीचे जीव भी नहीं आए तो भी वो हिंसा का भागी है। लेकिन यहां पर तो हिंसा से मुक्त बता दिया कि हिंसा से भी बंध नहीं है। तब कहा कि ये 5 इंद्रियों से बनता है क्या जीव संसार में 5 इंद्रियों के भोग से भी नहीं बनता, 5 इंद्रियों के भोग से भी नहीं बनता, ये इंद्रियों के भोग से भी नहीं बनता। क्योंकि ज्ञानी जीव इंद्रियों के भोग भोगते भी वे भोगों से रहित माने गए, वो इंद्रियों के भोग भोगते हुए भी भोगता नहीं कहे गए। तो फिर आचार्य भगवंत ने कहा तो ये जीव किससे बनता है? तब आचार्य भगवंत ने कह दिया कि ये जीव अशुद्ध परिणामों से और राग द्वेष परिणति जिसके अंदर बैठ जाती है, तभी जीव कर्मों का बंध करता रहता है, तभी यह जीव कर्मों से बनता रहता है।
इसलिए मान्यवर, जैसे जैसे हमारी राग परिणति बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारी मोह प्रवृत्ति तीव्रता से बढ़ती जाएगी, उतने उतने हम कर्मों से बनते चले जाएंगे। मोहिनी कर्म प्रगति के भी दो भेद डाल दिया आचरण मंत्र, एक दर्शन मोहिनी, एक चारित्र मोहिनी। यदि दर्शन मोहिनी का यदि हमारे जीवन में तीव्रता चल रहा है तो हम कर्मों का बंध और तीव्रता से करते जाएंगे, क्योंकि दर्शन मोहिनी में क्या रहता है? मिथ्यात्व बैठा है। मिथ्यात्व से तीव्र कर्मों का बंध होता है, और जैसे ही हम दर्शन मोहिनी से हटेंगे, चारित्र मोहिनी पे आएंगे, तो चारित्र मोहिनी पे कर्मों का बंध कम होता चला जाता है। जैसे जैसे आपकी चारित्र मोहिनी उत्कृष्ट आपको उस पर बढ़ते चले जाओगे, तो आपको उत्कृष्ट कर्मों का बंध भी होता चला जाएगा। ये बंध मोहिनी कर्म का बंध 10वें गुण स्थान तक चलता है, सूक्ष्म लोग वहीं तक रहता है। तो इसलिए मान्यवर, इन कर्मों से यदि आपको बचना है, इनसे यदि छुटकारा पाना है, तो हम कैसी बुद्धि रखें? निर्ममत्व। क्या किसी में हमें अपनी ममता बुद्धि नहीं जगानी है, ममता बुद्धि नहीं जगानी है। निर्मत्व बुद्धि का चिंतन करना है, ध्यान करना है, और उसका ही अनुभव करना है, तभी हम एक दिन इन कर्मों से भी मुक्त हो सकते हैं, इनसे भी हम मुक्त हो सकते हैं। कब होते हैं? जब हम अपनी निर्मत्व बुद्धि अपने अंदर धारण करते हैं। ये व्यक्ति मुंह में कब फंसता है, व्यक्ति मोह का नशा व्यक्ति के अंदर कब चढ़ता है? तो इसी संदर्भ में मुझे घटना याद आ रही, छोटी सी घटना है, बहुत सारी गर्वित घटना है कि व्यक्ति की देखिए कब व्यक्ति के जीवन में मोह का नशा चढ़ता है और कब उतरता है। जब एक बगीचे में, पहले अधिकतर देखा जाए बगीचों में पहले क्या होता था? फूल फल भी लगे रहते थे और बीच में कुआं भी होता था। क्या होता था? कुआं होता था। तो 3 महिलाएं घर से निकली, तो अधिकांश पहले महिलाएं कुएं से पानी भर के लाती थी। तो तीनों महिलाएं जब कुएं से पानी भरकर कुएं से पानी भरने जा रही थी, तो एक ब्राह्मण की महिला थी, एक वैश्य की थी, एक क्षत्रिय की थी। क्षत्रिय की जो महिला थी वो वहां के राजा की महिला थी। तो उसने कहा चलो सहेलियों के साथ मैं भी चलती हूँ, मैं भी थोड़ा सा अपना मन बहला ले आऊंगी, मन को थोड़ा खुशी मिल जाएगी। बगीचे में थोड़ा पानी तक बहाना था, उसका भाव था कि मैं कहाँ बगीचे में आके टहलाऊं थोड़ा। तो सुबह का वक्त था, तो वक्त होने के कारण जब वह तीनों महिलाएं पानी भरने जा रही थी, तो बगीचे में ही एक संत विराजमान थे। कौन? संत विराजमान थे। तो जैसे ही संत विराजमान थे, वो अपनी भक्ति में लीन थे। वो अपनी किसमें? भक्ति में तल्लीन थे, प्रभु आराधना में मगन थे। तो वो अपनी प्रभु भक्ति में इतने तल्लीन हो चुके, इतने भाव विभोर हो चुके कि उनके मुख से क्या निकल रहा था? उनके मुख से क्या निकल रहा था? आगे की अच्छी और पीछे की अच्छी, बीच की तो खराब है। बीच की तो कैसी है? खराब है। तो जब संत अपनी भक्ति में लीन थे, तो महिलाएं तीनों पानी भर के जब वापस अपने घर गईं, क्या घर गईं, तो क्षत्रिय की महिला को तो बुरा लग गया कि संत ने, मैंने सुना है कि संत लोग तो किसी की बुराई करते भी नहीं है, संत लोग तो हमेशा प्रशंसा करते हैं, संत लोग तो दूसरों के गुण देखते ही नहीं है, और ये तो आज इन्होंने तो मेरी बुराई कर दी। उसके अंदर ये विकल्प चल रहा था। घर पे गई, उसने अपना सर से मटका उतारा और एक स्थान पे रखा, और जाके यदि पति सामने होता तो पति के ऊपर ही पटक देती, लेकिन उस समय पति वहां पर था नहीं। तो जैसे ही वह महिला गुस्सा में क्रोधित होकर वह कोप भवन में जाके
लेट गए, क्योंकि पहले महिलाओं के पास कोप भवन होता था। जब कोई रानियां रूठ जाती थी घर में तो एक अलग से उनका भवन बनता था, उसे बोलते थे कोप भवन। आज की स्त्रियों के पास नहीं है। आज की स्त्रियों तो मायके जाने की धमकी दे देती है कि मैं तो मायके चली जाऊं। कोई बात हो जाए घर में, कोई रुष्ट हो जाए तो किसकी धमकी देती है? मायके की, या मैं जिंदगी से चली जाऊं। लेकिन पहले की रानियां होती थी, पहले की जो स्त्रियां होती थी, वो कहाँ जाती थी? कोप भवन में। जब राजा शाम को आता था तब पता चलता था कि कौन सी रानी सभा में नहीं आई। तब पता चलता था कि वह रानी कहाँ है? कोप भवन में है। तो राजा स्वयं चलकर जाता था कि क्या कारण से आप नाराज हो, कारण बताइए, तभी उसका निवारण हो सकता है। और जब तक आप कारण नहीं बताओगे तो निवारण भी नहीं हो सकता। कोई बात हुई तो कोई ना कोई कारण तो होगा। तो जैसे ही वह राजा जब कोप भवन गया तो रानी से पूछा कि क्या बात हो गई, आप क्या नाराजगी हुई? तब रानी ने बड़े क्रोधित शब्द से बोला कि मैं बगीचे में पानी भरने अपनी सहेलियों के साथ गई थी, तो वहां पर एक संत बैठे थे। उन्होंने ये कह दिया कि आगे की अच्छी और पीछे की अच्छी, बीच की तो खराब है। तो इसमें क्या बात हो गई कि मैं बीच में ही चल रही थी, मैं बीच में ही चल रही थी। जब ऐसा सुना तो राजा तो सज्जन भी था, क्योंकि राजन भी बुद्धिमान होते हैं। राजन भी, जब मंत्री ने जब ऐसे वाक्य सुने तो मंत्री ने कहा, राजन चलो चलते संत के पास कि उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया। तो मंत्री ने कहा, राजन स्त्रियों की बात में आके कोई भावुकता में कोई कठोर निर्णय मत ले लेना, क्योंकि स्त्रियों की बुद्धि और बालक की बुद्धि और पागलों की बुद्धि, इनकी बुद्धि पे किसी बुद्धिमान व्यक्ति को निर्णय तत्काल नहीं लेना चाहिए, सोचना चाहिए पहले। क्योंकि बालक और मूर्ख और स्त्रियां, इनकी बात पे बुद्धिमान लोगों का भी निर्णय भी अच्छे से सोचना चाहिए, बात को परखना चाहिए, तब हमें निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि मंत्री दिमाग वाला था। तो जैसे मंत्री साधु संत के पास जैसे गया, तो जैसे साधु संत के पास गया, जब कोई साधु संत के पास आता है तो परिणाम भी अपने आप परिवर्तन होने लगते हैं। तो उसके भी परिणाम कैसे निर्मल होते गए। उसने साधु को जाते ही पहले प्रणाम किया, तब उसने राजा ने अपनी जिज्ञासा रखी, क्या संत ज्यादा भांग लगा लिए क्या आज, क्या ज्यादा पी रखी है क्या? संत बोला, शायद मैंने ज्यादा ही पी लिया आज, मैंने ज्यादा पी ली है। यदि कोई भांग पीता तो सुबह पीता तो शाम को उतर जाती है, लेकिन मैंने तो प्रभु भक्ति रूपी भांग पी रखी है। प्रभु भक्ति रूपी नशा मेरे ऊपर छाया हुआ है। तो आपने जब नशा छाया है तो आपने मेरी पत्नी से यह क्यों कहा कि बीच की खराब है? तब वह संत बोला कि मुझे तो नहीं मालूम कौन पत्नी पानी भरने आई थी और कौन स्त्रियां यहाँ पर आई थी। मैं तो सिर्फ यही भजन गा रहा था कि आगे की अच्छी और पीछे की, आगे की अच्छी और पीछे की अच्छी, बीच की तो खराब है। वो अभी भी गा रहा था ये। तो मंत्री ने कहा, राजन बहुत बड़ा रहस्य छुपा है इसमें, संत की वाणी में बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, आप इनमें मन लगाइए। आप इन पत्रियों में इस रहस्य को घटित नहीं कर सकते। अब इस घटित को जानने के लिए हमें संत से ही पूछना पड़ेगा, संत से ही उसका ज्ञान करना पड़ेगा। तब संत ने, जब राजा ने पूछा कि इसका क्या अभिप्राय है, तब संत बोला कि बचपन अच्छा है, व्यक्ति का बचपन अच्छा है और बुढ़ापा अच्छा है, जवानी तो बेकार है। क्योंकि जितना भी नशा चढ़ता है व्यक्ति को, जवानी में चढ़ता है। जितने भी दंगे होते हैं, जितने भी पाप होते हैं, जितने विषय भोग के प्रति आसक्ति जगती है, तो जवानी में जगती है व्यक्ति के अंदर।
मोह का इतना मदिरा चढ़ जाता है व्यक्ति को, इतना कि व्यक्ति अपनी चेतना को भूल जाता है। कब चढ़ता है? जवानी में, क्योंकि बचपन तो एक बालक वक्त होता है, उस समय मोह नहीं होता। बालक तो आचार्य भगवंत ने भगवान का रूप कह दिया। बालक यदि ट्रेन में भी खेल रहा होगा तो व्यक्ति बिस्कुट खा रहा हो, बिस्कुट भी खा रहा होगा तो बालक को भी दे देता है। यदि बूढ़े माता पिता यदि चौराहे पे खड़े हों तो कई लोग उनका सहारा दे देते हैं, लेकिन कोई जवानी में कोई भीख मांगे तो कोई नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि अभी आपकी उम्र किसकी है? कमाने की है। तो व्यक्ति का नशा जब चढ़ता है तो जवानी में चढ़ता है। जवानी में इतना अंधा हो जाता है, इतना अंधा हो जाता है कि उसके हृदय में, मोह माया के हृदय में इतनी उतर जाती है कि जिसके कारण उसके सीने पर क्या क्रोध आके बैठ जाता है। जवानी मोह का मदिरा इतना चढ़ता है, इतनी उतरती है कि उसके क्या क्रोध कहाँ बैठता है? सीने पे जाके बैठ जाता है और वासना उसके निगाहों में चढ़ जाती है और माथे पर अहंकार भी छा जाता है। इसलिए मानव, और इसके कारण मानव की चाल भी बिगड़ जाती है। तब जवानी में, और जवानी में व्यक्ति बिगड़ गया तो इसका बुढ़ापा भी खराब हो गया। तब उसको समझ में आया राजन को कि वास्तव में सार गर्भित बात है। तब उसकी आंखें खुली कि वास्तव में संत जो कह देते हैं उनकी बात बड़ी अनुभवी होती है, बड़ी मार्मिक होती है, अंतर की गहराई को छूती हुई होती है। तब उसने जान लिया, तब उसे संसार शरीर भोगों से भी वृत्ति होने लगी कि वास्तव में जवानी को संभलना चाहिए। क्योंकि हम, आपने देखे होंगे कितने महीने होते हैं? कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं। तो आचार्य भगवंत ने भी लिख दिया है शास्त्र में कि 4 महीने अच्छे से खाइए पहले के, और 4 महीने बाद के अच्छे से भोजन खाइए। लेकिन जो बीच के आते हैं ना, इसमें आप साधना कीजिए। इसमें क्या कीजिए? बीच के महीने आते। कौन से आते बीच के? आषाढ़ की अष्टानगा से लेके दीपावली की अष्टानगा तक। ये महीने कैसे हैं? ये बीच के महीने। इन महीनों में आचार्य भगवंत ने भी कह दिया है, बीच के महीने में क्या हमें इस महीने में साधना करना चाहिए। इसलिए दिगंबर संत इसी महीने में चतुर्मास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि साधना करनी है। क्योंकि जितनी बीमारी होती है सब वर्षा काल में होती है। क्योंकि ये 4 महीने, एक टाइम नहीं, सर्दी के महीने में तुम 2 टाइम अच्छे से खाओ, गर्मी में भी अच्छे से खाओ, पचा जाओगे। लेकिन आषाढ़ की अष्टानगा से लेकर दीपावली की अष्टानगा तक व्यक्ति अपनी साधना करे, अपनी चर्या को संभाले। व्यक्ति 3 टाइम खाता है तो 2 टाइम खाए, और 2 टाइम खाता है तो 1 टाइम खाए। क्योंकि ये क्या है? ये संभलने के दिन है, ये साधना के दिन है। यदि इस पे आपने ध्यान नहीं रखा, इस पे कंट्रोल नहीं किया, तो आप कई बीमारियों को आप निमंत्रण दे सकते हो। इसलिए मान्यवर आचार्य भगवंत ने कह दिया कि जवानी व्यक्ति को जो मोह का नशा चढ़ता है और वह कहीं नहीं चढ़ पाता। क्योंकि मोह का नशा इतना चढ़ जाता है, इतना चढ़ जाता है कि व्यक्ति अपने आप को भी भूल जाता है। जवानी का मतलब क्या है? जो व्यक्ति जवानी में कमाई कर लेता है, जो व्यक्ति जवानी में अच्छे से कमाई कर लेता है, वो बुढ़ापे में भी अच्छे से उसका जीवन कट जाता है। और जिसके जवानी में भी मोह का नशा चढ़ा रहा है, तृष्णा बढ़ी रही है, लालसाएं बढ़ चुकी हैं, तो जवानी बुढ़ापे में भी कम नहीं हो सकती। क्योंकि जवानी से बुढ़ापा कटेगा। क्योंकि जब भैंस देखी ना तो क्या दिन में क्या करती है? क्या करती? दिन में चारा खाती है, भूसा खाती है, लेकिन रात में क्या करती है? ज्वाली करती है। क्या करती है? ज्वाली करती है। क्यों करती है? क्योंकि जो हमने जवानी में कमा लिया तो बुढ़ापे में हमें खाना है। यदि इसी दृष्टि से देखा जाए, जब ये तो अपने विषय भोग की दृष्टि से जाना कि जवानी में विषय भोग में आसक्त रहे तो हमारे बुढ़ापा भी बिगड़ जाएगा, बुढ़ापे को भी हम नहीं सुधार सकते। इसलिए कहा है कि जवानी को सुधारो।
जवानी को बचा लो। यदि जवानी में अपने मोह मदिरा में डूबे रहे, मोह करते रहे, तो बुढ़ापे में व्यक्ति मोही हो जाता है, और फिर बुढ़ापे में मोह छुटाओ तो छूटता नहीं है। इसलिए मान्यवर, जब किसी व्यक्ति ने चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ, क्या बुढ़ापे में व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ, 70 साल की उम्र थी, लेकिन जैसे ही खड़ा हुआ तो चुनाव में हार गया। क्यों हारा? क्योंकि जवानी में उसने जनता के साथ धोखा किया, ठगा, लोगों को लूटा, लोगों का अपहरण किया, किसी की स्त्री को अपहरण कर ले गए थे। अब बुढ़ापे में चुनाव हारेंगे कि जीतेंगे? इसलिए जिसका भविष्य अच्छा, जिसका वर्तमान अच्छा होता है, उसका भविष्य भी अच्छा होता है। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा है कि भूत क्या है? सपना है। भूत क्या था? सपना था, और वर्तमान अपना है, और भविष्य कल्पना है। इसलिए मान्यवर, आप अपने में जिए, अपने में जियोगे, अपने में रहोगे, तो आपका भविष्य भी सुधर जाएगा। और यदि कोई जवानी में कोई बैराग के ऊपर आरूढ़ हो जाता है, बैराग के ऊपर आरूढ़ हो जाता है, जब बाल अवस्था से बैराग ले लेता है, तो उसका बाल अवस्था सोने के समान है, और युवा अवस्था हीरे के समान है, और वृद्ध अवस्था चांदी के समान है। कब? जब वह बैराग की तरफ मुड़े, तब जब वह संन्यास की तरफ अपना मुख मोड़े, जब वो निर्मोही हो, सारे मोह बंधन को तोड़ दे। किसके? मोह बंधन को तोड़ दे, मोह माया को छोड़ दे, तो व्यक्ति का भविष्य हीरे की तरह होता है। तीर्थंकर देखिए, जितने महापुरुष हुए इनके जीवन में कभी बुढ़ापा आया ही नहीं था। तीर्थंकरों क्या बुढ़ापा आया था क्या? दाढ़ी मूछ तक नहीं, दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी। उनकी हमेशा यौवन अवस्था हीरे के समान रही। इसलिए मान्यवर, ये अपन को अवस्था मिली है, अपन जवानी में सुधर गए। जवानी में यदि और देखा जाए तो युवा अवस्था में भी आत्मा की अनुभूति तीव्र होती है, उसमें ध्यान भी अच्छा लगता है, चिंतन भी अच्छे होते हैं, मंथन भी अच्छा होता है, क्योंकि जवानी में हम शरीर को स्थिर कर सकते हो। बुढ़ापे में तो शरीर वैसे ही अर्धमृतक सब बूढ़ापन, बुढ़ापे में क्या हो जाता है? आधा मृतक हो जाता है, तब अपना शरीर भी स्थिर नहीं होता, फिर आत्मा का अनुभव कैसे करोगे? इसलिए मान्यवर, जो जवानी में हमने अनुभव कर ली है, जवानी में चिंतन कर लिया है, जवानी में आत्मा की अनुभूति कर ली है, तो हम बुढ़ापे में भी अच्छे से आत्मा की अनुभूति कर सकते। इसलिए मान्यवर, उस संत की यही शिक्षा थी कि आगे के अच्छे हैं और पीछे के अच्छे हैं। क्योंकि पीछे के इसलिए अच्छे हैं क्योंकि पीछे का क्या है? पीछे को आचार्य भगवंत ने बुढ़ापे क्या उपमा दी है? महर्षियों ने बुढ़ापे को उपमा क्या दी है? वृद्धा नारी ईश्वरी, वृद्ध साधु के समान हो जाती है, बुढ़ापा एक संत के समान हो जाता है। कब हो जाता है? जब हमारी सद्बुद्धि होगी, सद्विवेक होगा। इसलिए मान्यवर, आप अपने अंदर मोह प्रवृत्ति को कम करते चले जाओगे। इस जितना हम मोह प्रवृत्ति से हटते चले जाएंगे, वैसे वैसे ही हम धर्म के मर्म को भी समझते चले जाएंगे। इसलिए मान्यवर, आचार्य भगवंत ने आज यही कहा है कि हम पर वस्तु से जितना ममत्व बुद्धि रखेंगे, ममत्व परिणाम रखेंगे, हम कर्मों से बनते चले जाएंगे। और हम पर वस्तु से निर्मत्व बुद्धि रखेंगे, ममता रहित बुद्धि का प्रयोग करेंगे, ममता रहित बुद्धि का चिंतन करेंगे, उससे अनुभव करेंगे, तो हम इन कर्मों से हट सकते हैं, इन बंधनों से भी मुक्त हो सकते हैं, और एक दिन सिद्धालय को भी प्राप्त कर सकते। इसलिए आचार्य भगवंत का कहना है कि ममता बुद्धि को हटाइए, अपने अंदर समता बुद्धि को जीवन में धारण कीजिए, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुश्री मानतो आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री व्यास सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरु श्री ब्रह्म सागर जी गुरुदेव की।